दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। मैं रंजन पाल। तो आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि अभी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या को बढ़ोतरी किया गया है। जजों की संख्या में बढ़ोतरी किया गया है, मतलब कि पहले क्या थे, 34 जज थे, लेकिन उसे बढ़ा करके 38 जज कर दिया गया है। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य जज। और बढ़ाया इसलिए गया है क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जजमेंट में जो देरी होती थी, जो फैसला आने में देर होती थी, वो जजों की कमी के कारण हो रही है। तो जब जजों की संख्या को बढ़ा देंगे तो फैसला जल्दी आएगा, सुनवाई जल्दी होगा, मतलब बहुत जल्द होगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, और आप सब इस कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या सिर्फ जजों की संख्या को बढ़ा देने से जजमेंट जल्दी होगी, मतलब जो फैसला है वो तुरंत फैसला आएगा, फैसला जल्द आएगा कि इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? ये तो अब आने वाला समय बताएगा जी। और आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से एनालिसिस करके पूरी विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि क्या सिर्फ जजों की संख्या में बढ़ोतरी कर देने से जजमेंट जल्दी होगी, मतलब फैसला जल्दी होगा, या फिर मतलब इसी तरीके से जो अभी तक चलता आ रहा है, मतलब डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हम सभी लोगों को इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास वो चीज़ है जिसे हम सभी लोगों को सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इतिहास को उस भवसागर में। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था मतलब लागू हुआ, सुचारू रूप से चालू हुआ, तो उस समय 1950 में जजों की संख्या 8 थी। तो उस समय जब जजों की संख्या 8 थी तो मतलब मामले धीरे धीरे पेंडिंग पड़ते चले आए। तो उसके बाद में सरकार को ऐसा लगा कि जजों की कमी है, तो जजों की संख्या को बढ़ा देने से जजमेंट जल्दी होगा, सुनवाई जल्दी होगा, फैसला जल्दी आएगा। तो उसके बाद में 1956 में जजों की संख्या को बढ़ा करके 11 कर दिया गया, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य और जो 10 है जो अन्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद भी वही हुआ, वही हाल हुआ, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में सरकार को फिर ऐसा लगा कि अभी भी जजों की कमी है, बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जजों की कमी है। उसके बाद भी फिर आपको बता दूं कि 1960 में जजों की संख्या को बढ़ा करके 11 से 14 कर दिया गया, मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि कोई उसमें सुधार नहीं आया, कोई मतलब देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव नहीं आया। मतलब ऐसे ही चलता रहा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और केस पेंडिंग पे पेंडिंग, पेंडिंग पे पेंडिंग पड़ते चला आया। उसके बाद फिर ऐसा सरकार को लगा कि भाई फिर लगता है कि जजों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। तब जाकर के सुनवाई जल्दी होगी और न्याय जल्दी मिलेगा। तो उसके बाद में आपको बता दूं कि 1977 में 14 जज जो थे उसको बढ़ाकर के 18 कर दिया गया। हाँ। मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश। उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बावजूद भी सरकार को ये पता नहीं चला, सरकार पता नहीं जनता को बुर्बक समझती है या फिर क्या समझती है। सरकार फिर ये बात सोचा और जनता को गुमराह किया कि भाई फिर से जजों की संख्या को बढ़ाया जाए, मतलब कि सरकार को ऐसा लगे कि सरकार मतलब जनता को ऐसा लगे कि सरकार हमारे लिए कर रही है। इसलिए सरकार ने एक बहुत ही जो ठोस कदम उठाना चाहिए उस पर बात नहीं किया। फिर उसके बाद में क्या, मतलब पहले की तरह फिर वही काम किया, जजों की संख्या को फिर बढ़ाया गया। मतलब कि 1986 में जजों की संख्या को बढ़ा करके 18 से 26 कर दिया गया। मतलब सरकार को ऐसा लगा, सरकार ये चाहती है, मतलब सरकार जनता को दिखाई कि हम आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, कि हम आपके लिए कर रहे हैं, कि आपको जो न्याय में देरी होती है ना, उस न्याय जल्दी मिले, इसके लिए मैंने जजों की संख्या को बढ़ाया है। मतलब जो 18 थे उसको बढ़ा करके 26 कर दिया गया। हाँ। मतलब कि जो एक हैं जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 25 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, केस पेंडिंग पड़ते रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक गरीब आदमी अगर किसी के ऊपर कुछ मतलब इल्जाम लगा और कोर्ट जाने का चक्कर आया, तारीख पे तारीख जा रहा है, तारीख पे तारीख जा रहा है, केस लंबित, हाँ, बहुत समय तक पेंडिंग होते गया, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा जी। उसके बाद में आपको बता दूं कि फिर सरकार के द्वारा क्या किया गया, फिर सरकार के द्वारा जनता को गुमराह किया गया
और 2009 में फिर से जजों की संख्या को बढ़ा करके 26 से 31 कर दिया गया। 26 से 31 कर जजों दिया की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या आ रहा है जैसे कि 2012 में दिल्ली में रेप कांड हुआ था, आप जानते होंगे। जी जी जी। उसका फांसी मिला था, उसको फांसी मिला था, न्याय मिला था जाके 2020 में। वही ना कर रहे हैं सर, वही तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो इतना लेट। तो इस तरीके से जो लेट हो रहा है, इस तरीके से जजमेंट में जो सुनवाई में जो फैसला आने में देरी हो रही है, इसका जो मूल कारण है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। मतलब सरकार जनता को क्या समझ कर रखी है ये बात पता नहीं चलता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आप सरकार के सामने अगर ये बात रखेंगे और इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचाएंगे तो शायद सरकार हमारी बात को, आपकी बात को वहां पर सुनेंगे। तो जिस तरीके से सरकार जो जनता को एकदम बुर्बक समझती है, चौपट समझती है, चपाट समझती है कि हम करेंगे तो मतलब जजों की संख्या को बढ़ाएंगे तो हो सके जनता हमें सपोर्ट करेगी और जनता ये सोचेगी कि सरकार हमारे लिए कर रही है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2019 में 31 जज जो थे उसको बढ़ा करके 34 जज कर दिया गया, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से जजों की संख्या को बढ़ाया गया। और अभी जिस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, तो अभी जो क्या है कि सरकार के द्वारा एक किया गया कि अभी जो 34 जज थे उसको 2026 में उन जजों की संख्या को बढ़ा करके 38 कर दिया गया, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से जो जजों की संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप परिणाम देख लीजिए, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। मतलब कि सिर्फ पिछले साल जैसे कि 1950 में चल रहा था, 1956 में चला, वही दोहरा रहा है, वही दोहरा रहा कि जजों की संख्या को सिर्फ बढ़ा किया जा रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जजमेंट में कोई मतलब देरी हो रही है, असर नहीं, तुरंत फैसला नहीं मिल रहा है। तो सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि सरकार को सिर्फ जजों की संख्या को बढ़ा देने से न्याय जल्दी नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को टाइम लाइन जारी करना पड़ेगा। सरकार को एक टाइम लाइन जारी करना पड़ेगा कि आपको इवन एज मतलब हार्डली 1 साल के अंदर में आपको फैसला देना है। 1 साल तो बहुत हो गया। अगर 1 साल मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में साल भर, हाई कोर्ट में साल भर, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं। तीनों मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सभी समयों को मिला करके कर रहा हूँ हार्डली 1 साल। हार्डली एक साल मतलब ऐसा टाइमलाइन जारी करे सरकार। और सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे सवाल करे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जजमेंट में देरी हो रही है, जो न्याय देने में देरी हो रही है, जजों की मतलब कमी के कारण हो रही है, तो आप उन जजों के ऊपर ये थोप दीजिए। ये बात कहिए कि आपको कितने जज चाहिए, आपको कितने जज चाहिए। और यकीन मानिए वो जज ये नहीं कहेंगे कि हमें मतलब जो 38 से 3800 जज चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए कहीं भी मतलब जजों की संख्या को अगर बढ़ाया जाएगा तो जजों की रिस्पेक्ट होती है, तो जज जो बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब जो वैल्यू है, जो इज्जत है, वो जजों में कम हो जाएगी। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कहता हूँ कि जो 38 जज जो आप किए हैं बढ़ा करके, इसे आप 3800 कर दीजिए और टाइमलाइन जारी मत कीजिए, और इसे 3800 कर दीजिए। क्या न्याय जल्दी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने टाइमलाइन जारी नहीं किया है, व्यवस्था नहीं ठीक रखी है। तो इस तरीके से देखा जाए, और कुछ लोग अब कहेंगे, क्या कहेंगे कि अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि जजों की संख्या को बढ़ा करके अगर 3800 कर दिया जाए तो उसमें खर्चा आएगा, सरकार का बहुत बजट बिगड़ेगा, इधर उधर होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि सरकार बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, जो योजनाओं के तहत बहुत सारे पैसे देती है, बांटती है, बहुत सारे योजना ऐसे हैं जो कि बांटती है पैसा। उन सभी योजनाओं को बंद करके अगर इसमें अगर 3800 जज कर दिया जाए ना, तो कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3800 जज भी अगर कर दिया जाए ना, फिर भी जो फैसला है आने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपने टाइमलाइन जारी नहीं किया। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि हमारे देश में जितने भी क्राइम होते हैं, ज्यादातर क्राइम न्याय में देरी के कारण ही होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ कि मान लिया जाए कि अगर किसी का प्लॉट है, ठीक है,
अब वो प्लॉट मान लिया जाए कि अगर 10 लाख या 15 लाख जितना का हो, एक मैक्स मतलब एक अनुमान लेकर चलते हैं कि अगर 10 लाख मान का लिया है, जाए। हाँ मान लिया कि अगर 10 लाख का प्लॉट है, ठीक है, मान लीजिए, हाँ। मान लिया कि अगर आपका प्लॉट है, ठीक, और उस प्लॉट पर अगर कोई दबंग व्यक्ति अगर उस पर कब्जा कर ले, आपसे मतलब हर चीज में आपसे ऊपर है, बल में, पैसा में, सब चीज में ऊपर है, हाँ, तो आप उस प्लॉट को छुड़वाने के लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोर्ट जाएंगे तो हमारे पास तो पैसा उतना है नहीं, केस लड़ेंगे तो केस लड़ेंगे तो जो अगला हमारा जमीन है, जो हमारे जो मतलब जो संपत्ति है वो सब बिक जाएगा इस हाँ, तरीके से। तो आप क्या करेंगे? तो आप यही काम करेंगे कि उस जमीन को उससे जो दबंग व्यक्ति है उसको आप बेच देंगे, हाँ। और जब उससे बेचेंगे तो दोनों दबंग है, दोनों टाइट आदमी है, दोनों आपस में लड़ेंगे तो मारपीट होगी, और मारपीट होगा तो किसी का कपान कपार फटेगा, वो मामला जाएगा कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो देरी होगा। और आपने तो यही सोचा कि मैं यहाँ पर केस क्यों करूँ, अगर मैं केस करूंगा तो न्याय आने में 40 साल 50 साल, यहाँ तक क्या बता दूं कि 73 साल का केस लंबित पड़े हुए हैं। बात सही बोल रहे हैं। अगर न्याय जल्दी मिलता, न्याय में अगर देरी नहीं होती, तो लोग किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने में डरेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे जी, जैसे कि संविधान में जर्मनी से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, लंदन से लिए, सब थोड़ा सा बटोर लिए, जी ले और आप न्याय के मामले में थोड़ा सा क्यों न बटोर रहे, जैसे कि यूएई में जी 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 2 दिन में 3 दिन में काफी है, 2 दिन में सजा मिल जाता है। आपने बिल्कुल सही एक कहा। सप्ताह में सजा मिल जाता है। जी जी यूएई में, सऊदी अरब में, वहां से न्याय ले आए। जी जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना, तो जो न्यायालय है, देखिए 2 जगह पर पैसा बहुत ज्यादा, इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है ना, क्या कहा जाए। आप थानेदार चले जाइए, थाने में चले जाइए, वहां पर देख लीजिए किस तरीके से मतलब करप्शन किस तरीके से चरम सीमा पर है। आप कोर्ट चले जाइए, करप्शन किस तरीके से चरम सीमा पर है। तो करप्शन का मेन कारण ही तो यही है ना, वो तो है कि अगर कोई मतलब कोई केस आया तो उसको रोक कर रखा जाए, मतलब लंबा समय तक रखा जाए। तो आप सोचिए कि बदनामी भाई किसको होगा? देश का प्रधानमंत्री के न होगा। 73। तो मैं यही तो वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आप सिर्फ जजों की संख्या को मत बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। आप उसमें टाइमलाइन जारी कीजिए कि आप 1 साल के अंदर आपको कैसा निपटारा हो जाएगा, फैसला देना है। मतलब हार्डली 1 साल भर के अंदर आपको फैसला देना है किसी आधार पर, तब जाकर के मतलब जजों की संख्या को सिर्फ बढ़ा देने से फैसला जल्दी नहीं आएगा। आपको टाइम देना होगा, एक गाइडलाइन जारी करिए, एक टाइमलाइन जारी करिए कि हाँ इतना दिन के अंदर में आपको केस मतलब जो केस है उसको फैसला देना है, उसको सुनवाई करके उसको फैसला देना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एकदम साधारण एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि अगर आप 4 बीघा, मतलब 4 बीघा तो बहुत इधर उधर नहीं समझते हैं, 4 एकड़ मान लिया जाए कि अगर आपके पास 4 एकड़ धान की खेती है, ठीक है, और धान कटती है और लगले गेहूं बुनाती है, गेहूं की बुआई होती है, तो आप 4 एकड़ में अगर धान रोपे हुए हैं तो आप 10 मजदूर का लगवाएं, ठीक है। अब आप टाइम नहीं दिए हैं कि हमें गेहूं बुनाई करना है भाई, आपने क्या किया, क्या जितना दिन समय लगेगा पैसा लेना, महीना के हिसाब से पैसा देंगे आपको। मैंने काटी है, हाँ काटिए। अब वो फिक्स नहीं किया है। अब वो 10 जो लेबर हैं वो काटते काटते 5 महीना लगा दिए। अब धान का जो गेहूं की बुआई हो नहीं पाया, वो निकल जाएगा, टाइम खत्म गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला साल आए आप, तो अगला साल अगर आप आए हैं तो फिर आप 4 एकड़ में धान रोपे हुए हैं, उस समय आपकी अकल खुल गई कि नहीं भाई, अगर आप उसी तरीके से काम करेंगे, मतलब कि फिर आप ये सोचेंगे कि भाई पिछला बार 10 मजदूर लगाए थे तो नहीं हो पाया था, ये बार 25 लगा देते हैं मजदूर, या फिर 15 5 और बढ़ा देते हैं, समय पर काट देगा। आपने समय नहीं जारी किया, समय नहीं दिया कि देखो भाई अगला फसल में बुआई करना है, इतना दिन में कट जाना चाहिए, आप ये नहीं बोले, सीधे आप केवल 5 मजदूर को बढ़ा दिए, वो भी महीना पर फिक्स कर दिए कि जितना दिन में काट दो, महीना इतना है, ठीक है। अब उसके बाद 5 महीना लग गया, फिर उतना ही समय लग गया, तो फिर आपका हो गया फसल। फिर अगला साल सोचे कि भाई फिर मजदूरों की संख्या को बढ़ा दें, तो सिर्फ मजदूरों की संख्या को बढ़ा देने से आपका फसल टाइम पे नहीं कटेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट टाइम देना पड़ेगा कि इतना ही दिन में आपको काट देना है, तब वहां पर मजदूर लिया जाए कि 1 महीना में काट देगा तो उसको रखेंगे ना जी। नहीं,
अगर आप टाइम ही दे दीजिएगा कि आपको इतना दिन के अंदर काट देना, अगर नहीं काटेंगे तब कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, हाँ, तब वही मजदूर क्या कहेंगे काट देगा। कि भाई 10 मजदूर है तो 4 एकड़ है तो नहीं कटेगा, आप 2-4 मजदूर और दे दीजिए। हाँ हाँ, वो खुद कहेगा कि 2-4 मजदूर और दे दीजिए, हम टाइम से काट के दे देंगे आपको। जी जी, बिल्कुल बात सही बोला। तो इस तरीके से सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को गाइडलाइन जारी करना चाहिए, सरकार को एक निर्धारित समय देना चाहिए, नियम नियम ऐसा कानून लेकर आए। हाँ हाँ, सरकार ऐसा कानून लेकर आए, निर्धारित समय दे हाँ, कि आपको 1 साल के अंदर में कैसा भी केस हो उसका फैसला देना है, यस या नो में फैसला जवाब देना है, पेंडिंग नहीं रखिए, यस जी। या नो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमने बताए कि सिर्फ जजों की संख्या को बढ़ा देने से केस का जो फैसला है वो सही समय पर आएगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक निर्धारित समय देना पड़ेगा। इससे आप कितना सहमत हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मालूम चले कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।